एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग ट्रेंड्स। आप सभी का एक इंटेलिजेंस की वीडियो में स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। निफ्टी 15 जो फाइनल क्लोजिंग दी है वो दी है 23,559 पे, और निफ्टी 50 अगर आप देखो तो कल की क्लोजिंग से आई लगभग ये -324 पॉइंट इसने नेगेटिव में क्लोजिंग किया। देखो कंटिन्यूसली अगर आप यहाँ से देखोगे, जहाँ से मूवमेंट आना शुरू हुई लगभग ये थी 24,330 से यहाँ पर मूवमेंट आना शुरू हुई, और ये कंटिन्यूसली यहाँ तक आ गया, कहाँ तक 23,500 के पास पास ये आ चुका है। जो इसने आज का लो लगाया वो लगाया 23,509 का लो लगाया, तो लगभग 500 ही हम इसको कंसिडर करेंगे। बट इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है कि अगर आप अप साइड से और डाउन साइड तक की मूवमेंट, जो अभी तक की मूवमेंट हो चुकी है, अगर आप इस मूवमेंट को देखो तो ये मूवमेंट लगभग आपको देखने को मिलेगी 10% के करीब की मूवमेंट हो चुकी है, 10% से ज़्यादा ही है इवेंचुअली। बट इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि आप थोड़ी सी जब मूवमेंट बड़ी हो चुकी है ना, अब हम डायरेक्ट ट्रेड नहीं ले सकते। जैसे मैं आपको कई बार बताता था कि आप यहाँ पर डायरेक्ट ट्रेड ले सकते हो, यहाँ आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। यहाँ पर अगर मार्केट एक दो दिन सस्टेन कर, कल निफ्टी 50 की एक्सपायरी भी है, वो चीज़ भी कंसिडरेशन में रखेंगे। देखो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी तो अच्छे से खत्म हो गई है, बट फिर भी हम थोड़ा थोड़ा बैंक निफ्टी को देखेंगे, उसका ट्रेंड क्या है ओवरऑल, थोड़ा सा ट्रेंड हम उसको कंसिडर करेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी को भी लास्ट के एक दो हफ्ते में हम उसको ट्रेड कर सकते हैं, तो वो चीज़ भी हम कंसिडरेशन में रखेंगे। और उससे भी क्या होता है, वापस उसको जो एनएससी या वापस प्रपोजल आए तो वापस भी उसकी एक्सपायरी आ सकती है, उसको भी थोड़ा बहुत देखेंगे। बट मेजर हमारा फोकस अब निफ्टी 50 में रहेगा, क्योंकि बाकी सारे इंडेक्सेस की तो ऑलमोस्ट एक्सपायरीज खत्म होने लग जाएंगी अब। ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट स्पोर्ट थी, यहाँ पर अगर मार्केट अगर रुक सकता है तो इसलिए, ऊपर से मूवमेंट भी काफ़ी बड़ी हो गई है, तो मेरा थोड़ा-सा व्यू ये रहेगा कि मार्केट यहाँ थोड़ा-सा सस्टेन करे। उसके बाद ही आगे देखेंगे कि मार्केट क्या कर सकता है। थोड़ा-सा यहाँ पर सस्टेन करना ज़रूरी है, वन वे मूवमेंट के लिए अभी मैं नहीं जाऊँगा। कुछ मेजर इवेंट आ गया या कुछ न्यूज़ आ गई, उसको हम कंसिडरेशन में ज़रूर लेंगे, उसका देखेंगे कि मार्केट में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, या कुछ बड़ा इसका जो बड़े जो स्टॉक्स हैं इसके अंडर, उसमें कोई अगर बड़ी नेगेटिव न्यूज़ आ सकती है, तो उसके कारण भी वन मूवमेंट आ सकती है। बट होपफुली हम ये अब थोड़ा-सा मेरा ये स्टांस रहेगा कि अब मैं अपनी क्वांटिटी कम कर दूँगा। देखो अपनी क्वांटिटी कम कर दो, क्योंकि मूवमेंट काफ़ी बड़ी हो चुकी है। 10% के करीब की अपसाइड की मूवमेंट हो चुकी है, और ये वन वे फ्लो में 24,330 से ये लगभग आ चुका है 23,509 के पास। तो यहाँ पर भी अगर आप देखो तो 800-900 पॉइंट की मूवमेंट हो ही चुकी है, तो काफ़ी बड़ी मूवमेंट है। तो अभी आपको थोड़ा-सा यहाँ पर देखना पड़ेगा, अगर मार्केट यहाँ सस्टेन करेगा, उसके बाद ब्रेक डाउन करेगा, फिर ही एंट्री लेंगे। थोड़ा वो अपसाइड के लिए देखो, अपसाइड के लिए तो फिलहाल सबसे बेस्ट लेवल तो ये रहने वाला है। जब तक ये 24,600 के पास नहीं आ जाता, तब तक मेरे लिए अपसाइड की तरफ जो मूवमेंट रहेगी, या ट्रेंडी रहेगा, थोड़ा बेरिश ही रहेगा, या यहाँ पर एक रेंज बनाए, मतलब थोड़ा-सा एक डब्ल्यू पैटर्न टाइप बनाए, और उसके बाद आस्ता-आस्ता अगर ऊपर जाएगा, तो वो चीज़ भी हम देख सकते हैं, वहाँ भी ट्रेड ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सेलिंग हो गई है, सेलर साथ-साथ अपनी प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं। बट सबसे मेन जो पॉइंट रहेगा जिसके कारण हम इसको बोलेंगे टोटली अब ये बायर्स के हाथ में आ चुका है, वो रहने वाला है 24,600 के लेवल के पास-पास का लेवल। 500 भी मान सकते हैं, बस वो थोड़ा-सा हमें उस टाइम का जो कैंडलस्टिक बिहेवियर है वो देखना पड़ेगा। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, चार्ट आपको हर चीज़ बताता है, बस आप देखते नहीं हो, आप समझते नहीं हो। आप कहीं न कहीं आपके माइंड में प्रॉफिट लॉस चल रहा होता है, उस ग्रीड को, उस फ़ियर को निकालोगे तभी आपको चीज़ें समझ आएँगी। बाकी मार्केट में तो कुछ है नहीं है, चार्ट आपको देखो यार, सेम चार्ट है, सेम चार्ट को बस डिफरेंट कंडीशन की तरह देखना है। अब कई जगह कंडीशन अलग बनी होती है, तो आपने वो समझना है कि वहाँ कंडीशन कैसे बनी है, उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करना है। इसमें ऐसा कुछ मुश्किल है नहीं। और एक चीज़ तो आपको पता ही है कि मार्केट में कुछ भी हो सकता है। तो वो चीज़ हमारे माइंड में हमेशा होनी चाहिए कि एनीथिंग कैन हैपन। जब ये सब चीज़ें आपके माइंड में होंगी, तब जाके आप एक कंसिस्टेंट इनकम जनरेट कर पाओगे, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ। और देखो यही राज है, आप कुछ भी एडिशनल कर लो, कुछ भी टेक्निकल मैक्सिमम सीख लो, कुछ इंडिकेटर सीख लो, उससे कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप इस फ़ॉर्मूले को अपने माइंड में इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, क्योंकि जो मार्केट को चला रहे हैं, जो ट्रेडर हैं, वो डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट टाइप्स के ट्रेडर होते हैं। वो क्वांटिटी डिफरेंट ट्रेड करते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर का यही दिक्कत है, वो फ्लो के साथ चलता है। जो मार्केट का फ्लो है ना, उसके साथ वो चल जाता है। तो इस कारण क्या होता है कि हमें हमें दिक्कत होती है, इसलिए दिक्कत होती है क्योंकि हम उस फ्लो में नहीं चल पाते, और रिटेलर जो नए-नए आते हैं उनको दिक्कत इसलिए होती है कि वो फ्लो, जब मार्केट जो चीज़ बता रहा है कि वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो सोचते हैं उन्होंने जो एक्सपेक्टेशन अपनी रख ली है वही सच है, ऐसा नहीं होने वाला है। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस पे थोड़ा-सा रोक रखनी पड़ेगी। अपने रूल्स के साथ रिजिड रहना पड़ेगा, और अपनी एक्सपेक्टेशन में थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप ये बोलो कि 23,000 आए ही आए तभी मैं एग्ज़िट करूँगा, ऐसा नहीं होने वाला। कई बार क्या पता मार्केट यहीं से रिवर्स होके फिर आपको ऑल टाइम हाई जाते हुए देखने को मिल जाए। मार्केट में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये चीज़ आप समझ लो। और अब देखो 5 मिनट टाइम फ्रेम में चलते हैं, निफ्टी 50 ने किस टाइप मूवमेंट किया। निफ्टी 50 अगर आप देखो तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में आज सेलर्स के डोमिनेंस में ही था। सेलर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, सुबह से सेलर्स स्ट्रॉन्ग थे। बट क्या था कि जैसे मार्केट रेंज बना के आए ना, सबसे बेस्ट रहता है। जा तो मार्केट एक अच्छी खासी यहाँ पर रेंज बना ले, उसके बाद नीचे आए तो ठीक है, आस्ता-आस्ता नीचे आए ठीक है, वापिस एक रेंज बना ले यहाँ पर, उसके बाद नीचे आए फिर ठीक है। बट मार्केट क्या कर रहा था, मार्केट ने जो रेंज बनाई थी, मूवमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक मूवमेंट हो गई। इसके बाद देखो तो यहाँ जो सेलर यहाँ बैठे थे, उन्होंने भी ट्रेड लिया था, एग्ज़िट करने का उनको कहीं मौका मिला नहीं। जो प्रोफेशनल होंगे, रिटेलर ने क्या पता बीच में कर दिया हो।
बट जो बीटीएसटी या स्विंग ट्रेडर होंगे वो बैठे होते हैं, वो ऐसे एग्जिट नहीं करते, वो कम से कम मेजर 1-2 स्विंग का वेट करते हैं, उसके बाद ही एग्जिट करते हैं। बट उससे होता क्या है, छोटे-छोटे जो प्रॉफिट बुकिंग है वो देखने को मिलती है, छोटी-छोटी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है, उस कारण प्रीमियम नहीं बढ़ता। जब प्रीमियम नहीं बढ़ता तो फिर मज़ा नहीं आता है, प्रीमियम जब तक अच्छे कंटिन्यूअसली अगर आपको अच्छी वन वे मूवमेंट नहीं मिले, तो फिर कोई ट्रेड करने का इतना ज़्यादा फन बनता नहीं है। आपको रेंज का वेट करना था, मार्केट ने एक रेंज बनाई, अच्छी खासी यहाँ पर रेंज बनाई, जैसे ही ब्रेकडाउन किया, आपको एक लगातार एक मूवमेंट देखने को मिली। उसके साथ से अगर आप देखो तो कोई भी प्रीवियस ऐसा कोई स्विंग नहीं था जो ब्रेक कर रहा था, एक ट्रेंड लाइन भी आ रही थी, मार्केट जब भी इस ट्रेंड लाइन के पास आ रहा था, यहाँ से हमें सेलर का प्रेशर देखने को मिल रहा था। यहाँ पर एक छोटा सा ट्रेड बना, उसके बाद देखो तो यहाँ भी सुबह भी एक ट्रेड बना, बस मैंने आपको ये यहाँ पर बना, बट मैंने आपको ये चीज़ बताई ना कि प्रॉफिट बुकिंग होगी, तो प्रॉफिट बुकिंग वजह से मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो मार्केट क्या करेगा, थोड़ा सा आपको प्रीमियम में आपको फर्क देखने को मिलेगा, प्रीमियम एज एक्सपेक्टेड नहीं बढ़ेगा। कल एक्सपायरी भी है, नियर टू एक्सपायरी वैसे ही प्रीमियम टिके थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो ये सब चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। कल देखते हैं मार्केट में क्या हो सकता है। 5 मिनट टाइम फ्रेम में अपसाइड के लिए तो मेरे लिए 23,800 का लेवल है। 23,800 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो मैं इसको एज़ अ बुलिश ही कंसीडर करूँगा। बट ट्रेड के लिए मैं अगर देखो सबसे बेस्ट तो कंडीशन है कि अगर 24,000 के पास आके कहीं सस्टेन करे, तो यहाँ से ब्रेकआउट दे, यहाँ पर अच्छी खासी मूवमेंट हो सकती है। बट जैसा आपको पता है कि अ, अगर ये जब मान लो 23,600 के पास है, 400 पॉइंट की मूवमेंट के बाद अगर आप एक्सपेक्ट करोगे कि और मूवमेंट करे, वो चीज़ एक कहीं न कहीं बेवकूफ़ी कंसीडर की जाएगी। तो इसलिए सबसे बेस्ट रहेगा कि मार्केट एक बुलिश प्रोजेक्शन बना दे। या तो देखो सबसे बेस्ट अगर तो ट्रेड मिलेगा तो हमें ट्रेंड की डायरेक्शन में मिलेगा, बट थोड़ी यहाँ पर रेंज बड़ी चाहिए। रेंज बड़ी होगी ना, फिर हमें ट्रेड लेने में मज़ा आएगा, वो मूवमेंट भी करेगा, न्यू सेलर बायर ऐड ऑन होंगे। उससे होता क्या है जब न्यू बायर सेलर ऐड ऑन होते हैं, उससे क्या होता है मूवमेंट थोड़ी बड़ी आती है। नहीं तो मूवमेंट क्या आएगी, बट स्लो मूवमेंट आएगी, मार्केट वापस ऊपर जाएगा, फिर से स्लो मूवमेंट आएगी, मार्केट रेंज बना रहा है, उसके बाद ब्रेकडाउन कर रहा है, फिर मूवमेंट थोड़ी बड़ी आती है। तो कल के लिए हम ये देखेंगे, और ऊपर से अगर जैसे मैंने आपको बताया भी 800 पॉइंट की मूवमेंट हो चुकी है, ऊपर से अगर आप देखो 10% की मूवमेंट हो चुकी है, तो मूवमेंट अब आपको स्लो ही देखने को मिलेगी और क्वांटिटी भी आपको कम करनी है। जब मूवमेंट बड़ी हो जाती है तो अपनी क्वांटिटी भी कम करो, क्योंकि क्या हो रहता है कि काफ़ी ज़्यादा लोग सोचते हैं कि आप भाई ये तो बीरिश हो चुका है टोटल, अब ये बुलिश नहीं हो सकता। आपको ऐसा रिजिड माइंडसेट नहीं रखना है यार, मार्केट कुछ भी कर सकता है, मार्केट बुलिश भी हो सकता है, बेरिश भी हो सकता है। मार्केट के फ्लो में चलना है आपने। अगर मार्केट हमने अपने इम्पोर्टेंट लेवल फाइंड आउट कर लें, 23,800 के पास आके सस्टेन करेगा, यहाँ से ब्रेकआउट देगा, यहाँ पर हमें छोटा-सा ट्रेड ले सकते हैं, छोटी-सी क्वांटिटी से ले सकते हैं। 24,000 के ऊपर करेगा अगर कल या परसों करता है, तो यहाँ अपनी क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा सकते हैं। डिपेंड करेगा कंडीशन बन कहाँ रही है, इम्पोर्टेंट लेवल क्या है, मार्केट का सिनेरियो क्या चल रहा है। जब चीज़ों को कंसिडरेशन में लोगे, सारी चीज़ों को अलाइन करोगे, आपको समझ आएगा कहाँ ज़्यादा क्वांटिटी लेनी है, कहाँ कम क्वांटिटी लेनी है, कहाँ ट्रेड नहीं करना, कहीं-कहीं जगह पे ट्रेड नहीं भी करना होता है। सेम अगर आप देखो तो अगर थोड़ा-सा गैप अप खुलता है इस रेंज में मैं इसको अवॉइड करूँगा। यहाँ अगर मार्केट थोड़ा-सा गैप डाउन खुलता है तो यहाँ पर मैं थोड़ा-सा देखूँगा कि थोड़ी-सी रेंज बनाए यार, रेंज के बिना मैं नहीं ट्रेड लूँगा, क्योंकि रेंज के बिना क्या रहता है फिर हमें ऐसे स्पाइक्स देखने को मिलते हैं जिसके कारण प्रीमियम नहीं बढ़ता। बैंक निफ्टी केस में दिखाता हूँ, देखो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी आज खत्म हो चुकी है। अब बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी रहेगी, वीकली नहीं रहेगी। बट देखो यार ऐसा नहीं है कि बैंक निफ्टी में एक्सपायरी आ भी सकती है वापिस, तो बैंक निफ्टी को हम देखेंगे ज़रूर। इसका ट्रेंड मेरे लिए अब बीरिश हो चुका है। जैसे पहले मैं निफ्टी 50 को बीरिश बोल रहा था, अब इसको भी मैं एज़ अ बीरिश ही कंसिडर करूँगा ट्रेंड में, क्योंकि जो इसने इम्पोर्टेंट एक यहाँ पर एक यहाँ पर इसने फ्लैग पैटर्न टाइप बनाया था, उसकी आई ब्रेक डाउन करके यहाँ पर इसने क्लोजिंग दे दी। इम्पोर्टेंट लेवल है इसका, 50,000 का इम्पोर्टेंट लेवल है। यहाँ पर थोड़ा-सा सस्टेन करने का अगर ब्रेक डाउन देता है फिर से, तो लगभग आने वाले टाइम पे आपको 49,000 के साइकोलॉजिकल लेवल तक जाते हुए मार्केट दिख सकता है, और 48,000 भी मार्क टच कर सकता है। पर उसके लिए कहीं न कहीं हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पर सस्टेन करे, सस्टेन करने का ब्रेक डाउन भी करे। ऐसा नहीं है कि यार मार्केट सस्टेन कर रहा है, मार्केट सस्टेन करके ब्रेकआउट भी दे सकता है वापिस, आपको ऊपर वाले लेवल पे जाते हुए दिख सकता है, 52,500 जाते हुए दिख सकता है, 52,000 देखने को मिल सकता है, 51,000 देखने को मिल सकता है। हाँ, फोर्स से जाएगा तो ही बात बनेगी। अगर यहाँ पर बाइंग स्ट्रांग नहीं होगी तो वो कहीं न कहीं सेलर्स डोमिनेट कर लेंगे। वो चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। 5 मिनट टाइम फ्रेम में देखते हैं कि निफ्टी बैंक ने आज क्या किया है और कल क्या कर सकता है। देखो निफ्टी बैंक में थोड़ा-सा स्टार्टिंग में बुलिश था। अगर आप देखो कैंडल सब कुछ बताएगी यार, चार्ट को एक बार देखना शुरू तो करो। चार्ट को एक बार एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखना तो शुरू करो। यहाँ पर बायर ने थोड़ा-सा अपना दम दिखाने की कोशिश की, बट सेलर्स डोमिनेट कर लेते हैं, और कंटिन्यूअसली जब एक रेंज बनती है, जैसे ही मार्केट ब्रेकडाउन करता है 50,700 के लगभग यहाँ पर एक जैसे यहाँ पर ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, एक अच्छी खासी कंटिन्यूअसली मूव देखने को मिलती है। निफ्टी 50 ज़्यादा बेरिश था, तो निफ्टी 50 की जो मूव आई थोड़ी टुकड़ों में आई, और कहीं न कहीं थोड़ा-सा आपको प्रॉफिट बुकिंग मूव बोलो या बायर्स बोलो, वहाँ पर थोड़े से बायर्स स्ट्रॉन्ग भी थे। स्ट्रॉन्ग नहीं कह सकते, बट कहीं न कहीं प्रॉफिट बुकिंग हो रही थी और मार्केट रेंज नहीं बनाया। जब तक अब मार्केट रेंज, अब कल के लिए देखो, कल के लिए क्या होगा ना, जब तक मार्केट, जैसे मैं आपको बताऊँ, मार्केट रेंज नहीं ना बताए बनाएगा अगर कल के लिए,
तो फिर मैं ट्रेड नहीं लूँगा। अगर मार्केट सिर्फ़ ऐसा एक बेरिश ट्रांज़ैक्शन में आता और नीचे आ जाता तो मैं ट्रेड नहीं लूँगा, क्योंकि इसमें ट्रैप होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि मूवमेंट बड़ी हो चुकी है। जब मूवमेंट बड़ी हो जाती है तब आपके ट्रैप होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जो स्टार्टिंग की मूवमेंट्स होती हैं, जैसे यहाँ पर आपने ट्रेड ले लिया, यहाँ कहीं आपने ट्रेड ले लिया, तो यहाँ आप पैसा बनाओ और इस पैसे को सेव करो। यार काफ़ी लोग पैसा बना लेते हैं, उसको सेव नहीं कर पाते, घर नहीं ले पाते। अपने पोर्टफोलियो से कुछ पैसा निकालो, उसको एन्जॉय करो यार। वो जो आप पैसा कमा रहे हो, अपने लिए कमा रहे हो, उसको थोड़ा एन्जॉय करो। मार्केट आपको अपॉर्च्युनिटी देता रहेगा। मार्केट में आज भी अपॉर्च्युनिटी बनेगी, कल भी बनेगी, किसी दिन नहीं बनेगी, उसके अगले दिन बन जाएगी। तो अपॉर्च्युनिटीज़ तो आपको मिलती रहेंगी, इसलिए आपको वो टेंशन मत छोड़ दो। अपना माइंडसेट स्टेबल रखो, अपने रूल्स को फॉलो करो। सिंपल-सिंपल चीज़ें अगर आप फॉलो करोगे तो अल्टीमेटली आप कंसिस्टेंट सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे। अपसाइड के लिए मेरे लिए 51,000 का साइकोलॉजिकल लेवल एज़ अ इम्पोर्टेंट लेवल की तरह काम करेगा, क्योंकि यहीं से अच्छी खासी मूवमेंट आना शुरू हुई। इस लेवल पे मार्केट ने थोड़ा स्ट्रगल भी किया, बायर्स की यहाँ पर स्ट्रगल देखने को मिली थी। वापिस अगर इसी लेवल पे आता है तो कहीं न कहीं हिस्ट्री, जैसे हम बोलते हैं, मार्केट रिपीट अपनी हिस्ट्री रिपीट करता है। यहाँ पर अगर बुलिश प्रोजेक्शन बनाने के बाद ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ पर एक ट्रेड ले सकते हैं। इस ज़ोन के बीच मैं अवॉइड करूँगा। पर जैसे आपको पता है कि अगर इतनी बड़ी मूवमेंट हो सकती है तो क्या कई बार क्या रहता है कि मार्केट मूवमेंट नहीं करता है, तो वो चीज़ भी आपको कंसिडरेशन में लेनी पड़ेगी। इसलिए जो हमें इधर रेंज चाहिए वो थोड़ी बड़ी चाहिए। यहाँ पर हमें थोड़ा-सा मार्केट सस्टेन करे, थोड़ा 1 डेढ़ घंटा सस्टेन करे, उसके बाद ही ब्रेकआउट करेगा, तभी ट्रेड लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।